आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेहतरीन शॉर्टकट के बारे में। एक्सेल में शॉर्टकट का उपयोग करके आप अपने काम को और तेजी और आसान बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बिना माउस का उपयोग किए अपनी स्प्रेडशीट में नेविगेट कर सकते हैं, डेटा का फॉर्मेट कर सकते हैं और बहुत सारे समय की जो बचत है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ अद्भुत एक्सेल के शॉर्टकट की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 21 बेसिक शॉर्टकट कीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन बेसिक शॉर्टकट की के द्वारा आप जब भी एक्सेल में वर्क करते हैं तो इनसे क्या होता है, आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है और आप अपने टास्क को बहुत इजी परफॉर्म कर पाते हैं। और टाइम की सेविंग होने के कारण आप वर्क को जल्दी जो है कंप्लीट कर पाते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाई हैं, इंटरव्यू सीरीज भी हमने बनाई है जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बहुत सारा ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो आप जो है उसको यूज कर सकते हैं और पर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए कैंडिडेट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस। यानी हमें जब भी पर्टिकुलरली किसी रो को या कॉलम को सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं। आपको माउस का यूज नहीं करना है। जैसे कि डेटा दिया गया है कि रीजन, सेल्समैन एंड प्रोडक्ट। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है तो वहां पर हमारा कर्सर होना चाहिए। कर्सर को अप या डाउन करने के लिए जो है पेज अप और पेज डाउन का या फिर होम या फिर एंड का जो ऑप्शन अवेलेबल होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सेलेक्ट करनी है किसी पर्टिकुलर जो है रो को तो आपको शिफ्ट के साथ स्पेस को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कंप्लीटली रो आपके सामने सेलेक्ट होके आ जाएगी। और अगर आपको सेलेक्ट करना है कैंडिडेट किसी कॉलम्स को, पर्टिकुलर किसी कॉलम्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जैसे ही आप स्पेस बटन का यूज करेंगे तो आपके सामने एंटायर कॉलम सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आपको रो एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट शॉर्टकट। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि इंसर्ट करना है आपको न्यू सीट को। तो जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमें न्यू सीट को इंसर्ट करना होता है और हम माउस का यूज करते हैं। उससे बचने के लिए जो न्यू शॉर्टकट की है उसके लिए हम शिफ्ट के साथ F11 शॉर्टकट की को अगर हम प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं सीट नंबर 2 यहाँ पर आ गई है। शीट नंबर 2 यहाँ पर आ गई है और आपने क्या शॉर्टकट की यूज की थी, शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस किया था। हमें डेट और टाइम को इंसर्ट करना होता है हम अपने MS एक्सेल में। तो MS एक्सेल में डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने करंट डेट आपके सामने आ जाएगी। और जैसे ही आपको अगर डेट तो ये आपकी आ गई है। जैसे आपको टाइम को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस आप सेमीकोलन का यूज करेंगे तो आपके सामने करंट टाइम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। कैंडिडेट, हम जब एक्सेल की बड़ी सीट पर काम कर रहे होते हैं तो हमको कभी कभार लास्ट कॉलम या फिर लास्ट रो पर पहुंचना होता है। तो लास्ट कॉलम या फिर लास्ट रो पर पहुंचने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जो है पेज जो है डाउन की का यूज करेंगे। तो जो पेज डाउन की यूज होती है, देखिए यहाँ पर हमारा कर्सर था, अगर आपको सबसे ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज आपका ऑप्शन होता है और कंट्रोल के साथ आप नीचे प्रेस करेंगे यानी पेज डाउन, तो आपका कर्सर जो है वो आ जाएगा कैंडिडेट सबसे नीचे। अगर आप कंट्रोल के साथ होम पर क्लिक करेंगे तो सबसे जो स्टार्टिंग है वहां पर आ जाएगा कर्सर, देखिए यहाँ पर आ गया है। और कंट्रोल के साथ अगर आप एंड को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्सर आ जाएगा लास्ट में। इस तरीके से आप जो है डेटा में मूव कर सकते हैं कंट्रोल के साथ पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड का बटन यूज करके। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट शॉर्टकट की। तो हमें क्या नेक्स्ट शॉर्टकट की का यूज किया था क्लोज करने के लिए अपनी एक्सेल ओपन वर्कशीट को। तो हमारे पास जो डेटा है हम ये चाहते हैं कि हम शॉर्टकट की से इसको क्लोज कर सकें। तो कंट्रोल के साथ जैसे आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसको नहीं सेव करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव पर क्लिक करिए, या फिर आप सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोकेशन पूछेगा, या फिर अगर ये ऑलरेडी सेव है तो सेव होकर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हम इसको सेव नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम इसको डोंट सेव करना चाहते हैं, ये मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ। तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू जब हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और इसके लिए काफी बार कमेंट भी हमसे पूछा गया है कि हम किसी रो पर काम कर रहे हैं और रो में हमें
किसी रो को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस का सिंबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। पेज अप पेज डाउन से आप इसमें अप या डाउन कर सकते हैं। कंप्लीटली हमें एंटायर रो को इंसर्ट करना है तो एंटायर रो वाले ऑप्शंस पे रखेंगे और यहाँ पर ओके आप प्रेस कर देंगे। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं आपके सामने एक रो इंसर्ट होके आ गई है। अगर हमें इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस अगर आप प्रेस करेंगे और इस पर करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगी। तो रो को इंसर्ट करना और रो को जो है रिमूव करना यहाँ पर आपने इस शॉर्टकट की के थ्रू सीख लिया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि आपको फिल्टर अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है काफी बार। जब आप फिल्टर अप्लाई करने जाते हैं तो आपको काफी सारे ऑप्शंस को ढूंढना पड़ता है। होम में जाना होता है, फिर उसके बाद यहाँ से शॉर्ट्स एंड फिल्टर ऑप्शन में जाना होता है। और इससे हमारा टाइम काफी वेस्ट होता है। हमको डायरेक्टली फिल्टर लगाना आना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एल के साथ जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिल्टर आ जाएगा। और अगर आपको इसको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एल जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर हट जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कैंडिडेट। हमको क्लोज करना है ओपन वर्कबुक को, तो ओपन वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करना पड़ता है। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये फिर से सेव करने के लिए पूछेगा। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये हमारी शीट ऑफ हो जाएगी। बट हमको नहीं करना है तो हम ESC की का प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये शॉर्टकट की आप अपने कंप्यूटर में अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती है। कैंडिडेट जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हाइड करना है आपको रिबन को, जो डिस्प्ले ऑप्शंस में दिखाई आपको दे रहा है। तो हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो रिबन है यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या फॉर्मूला, जितने भी हमारे रिबन टैब है उनके जो ऑप्शन है वो हाइड हो गए और हमको फिर से लेके आना है। तो कंट्रोल के साथ आपको F1 जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं रिबन को। जो आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, डिस्प्ले ऑप्शंस है, रिबन के डिस्प्ले ऑप्शंस है, उनको हाइड एंड उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है कि आपको ओपन फॉर्मेट सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको ओपन डायलॉग बॉक्स यानी सेल की फॉर्मेटिंग के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आपको 1 नंबर प्रेस करना होता है। जैसे आप 1 नंबर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेल के ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये एक शॉर्टकट की है जिसका यूज काफी बार किया जाता है और मैंने इंटरव्यू की सीरीज में भी आपको बताया था कि वहां पर आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि स्विच करना है बिटवीन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर अगर आपको स्विच करना है, मान लीजिए आप जो है इस वर्कशीट पर है और आपको दूसरी वर्कशीट पर जाना है, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिससे जो हमारा बहुत टाइम बचाती है। तो कंट्रोल के साथ आपको टैब दबाना होता है। जैसे आप कंट्रोल के साथ कैंडिडेट टैब को प्रेस करते हैं तो इसके लिए होती है कंट्रोल के साथ टैब। जैसे आप कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करते हैं तो आप क्या पाते हैं, आप जो है सीट्स में मूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो प्रिंट आवर शीट। जब भी हमें प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है तो हमको जाना होता है फाइल मेनू में, बट हमको वहां पर काफी सारे क्लिक्स करने होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ अगर आप F2 प्रेस करेंगे कैंडिडेट तो आप देखेंगे कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन आ गया है, ओपन होकर आ गया है। और इस तरीके से आप जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स का यूज कर आप जो है अपना प्रिंट डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स डेटा पर हमें चार्ट्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, चार्ट को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हमें डेटा को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है या फिर आप कर्सर्स को वहां रखेंगे जहां से डेटा शुरू हो रहा है। और आपको चार्ट बनाने के लिए ऑल्ट के साथ F1 का जो फंक्शन शॉर्टकट की है उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है जो भी सिलेक्टेड डेटा है वो ऑटोमेटिक ले लेगा और उसके आधार पर आपका डेटा का जो चार्ट है वो बना देगा। इस तरीके से आप अपने जो एक्सेल की सीट है उसमें चार्ट्स को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट कट की है वो है आपको ऑटो फिट कॉलम करना होता है। कभी कभार हमारा डेटा क्या होता है वो ऑटो फिट नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश देखिए यहाँ पर ऑटो फिट नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके लिए शॉर्टकट की का यूज करेंगे ऑल्ट के साथ OCA। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं ऑटो फिट होकर हमारा डेटा आ गया है। इस तरीके से हम अपने डेटा को ऑटो फिट सेल कर सकते हैं।
कॉलम्स को ऑटो फिट कर सकते हैं, विड्थ उसकी ऑटो फिट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा जो शॉर्टकट की है वो है इंक्रीज द विड्थ ऑफ फॉर्मूला बार। कभी कभार हमको फॉर्मूला बार की विड्थ को बढ़ाना होता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटली हमें यहाँ पर शो नहीं होता। यहाँ पर जो है विड्थ को छोटा या बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए जो फॉर्मूला बार है वो छोटा होकर आ गया है, और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करेंगे वो फॉर्मूला बार बड़ा होकर आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इन शॉर्टकट कीज का यूज करके अपने टाइम्स को बचा सकते हैं। अब जो लास्ट शॉर्टकट की है वो है कैंडिडेट कंट्रोल के साथ की, यानी क्विक फॉर्मेट ऑफ योर टेबल। अगर आपको अपने टेबल का क्विक फॉर्मेट जो है ओपन करना है तो आपको करना क्या होगा, कंट्रोल के साथ आप जैसे ही टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्रिएट टेबल की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ जाएगी। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है क्विक जो फॉर्मेट ऑफ योर टेबल था वो यहाँ पर बनकर आ गया है। इसकी भी रिक्वायरमेंट मल्टीपल टाइम्स आपके सामने होती है। तो इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट कीज आती हैं। ये शॉर्टकट की वीडियोस आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइए, और किस तरह की वीडियोस आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए, क्योंकि हमें रहता है आपकी कमेंट का इंतजार और हम उन कमेंट्स का यूज करके हम बनाते हैं आपके लिए स्पेशल सीरीज, और हम रहते हैं इंटरेस्टिंग आपको सिखाने के लिए। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे साथ इसी तरीके से हमारी जर्नी को कंप्लीट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।